बेटा अली का कैसे भला, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हाथ जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का ज़मींदार जाएगा। करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, करबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। आइए बहुत तेजी के साथ नस्ल के दुनिया से लेकर के नस्ल के मैदान में कदम रखा जाए, जिससे बिल्कुल आज शाही फतावत राजदारी फतावत और बलागत हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज बीबी साहब की के बाद मैं इल्तिमास करूंगा कि आपको सिर्फ फतावत को ज़ीनत बख्शे। आइए सबके इस्तिकबाल खैर मकदम लेकर नारे तकबीर नारे रिसालत की झनकार में करें। नारे तकबीर बेदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा घर मेरा आंगन बोलता है, ये आ जाते हैं घर बोलता है। अजीब जादू है इनके गुफ्तगू में, वो खत्म होते पत्थर बोलता है। रोड पर जिलावार लाइकी सदराम उलमा इकराम ज़मीन इकराम शोरा इकराम मतहानी नबी सना खाली मुस्तफ़ा, इस मुक़द्दस बज़्म में शिरकत फरमाने वाले तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज की ये मुक़द्दस बज़्म, आज की ये पाकीज़ा महफिल, जिसमें हम तमामी हज़रात शिरकत होकर फैज़ाने इमाम हुसैन से माला माल हो रहे हैं। आज की ये बस जिसे हम और आप शबे आशूरा के नाम से जानते हैं, और हिंदुस्तान का मुसलमान कत्ले हुसैन की रात भी कहता है। बस आप तमामी रात अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे, ऐसा महसूस होगा आपको। अगर आपने यहाँ से सुना, यहाँ को छोड़कर, तो इंशाअल्लाह महसूस कराऊंगा आप तमामी हज़रात को कि 10वीं शब इमाम पाक ने करबला की जमीन पर और आपके साथियों ने किस तरह से गुजारी है। क्योंकि हज़रात, इतना वक्त जायद नहीं कि मैं आप तमामी हज़रात के सामने फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करूं या इमाम हुसैन का बचपना बयान करूं या आपके वालिद गिरामी की सीरत तैयबा बयान करूं।
या तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला पैकरे शर्मो हया सैयदा फातिमा को ज़हरा की सीरत पाक आपके हवाले करूं। वक्त कितना जायद नहीं है, मगर कोशिश ये करूंगा कि आप तमामी हज़रात इस बज़्म में शिरकत करते हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर अपने इल्म के मुताबिक आप तमामी हज़रात के गोशो गुजार कुछ बातें बताकर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मैक से मुनक़ता हो जाऊंगा। हालांकि कमेटी वालों ने जो टाइम दिया है 1 घंटे का है, 1.5 से 2 घंटे में मेरा मूड बनता है, उसके बाद मैं तकरीर करता हूं। कमेटी वालों ने 1 का टाइम दिया है, उसके आगे आपकी मर्जी होगी। आप जानते हैं आपके घर का बच्चा हूं, आपकी मोहब्बत में पला हूं, आपने मेरी हर तरह से उलट पलट कर जिंदगी को देखा है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आया इसलिए इस भेष और इस लिबास में हूं क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। एकदम हकीकत बात हो रहा। मैं भी जब बाहर जाता हूं ना, तो जब अपने साथियों में बैठता हूं या मिंबरी नूर पर तशरीफ ले जाता हूं, तो लोग देखते हैं कि फिरोज हबीबी जो मनवा से ताल्लुक रखते हैं वो है कैसे। इसीलिए आया, उन्हें आने की जरूरत नहीं। आपने क्या, आपसे क्या छुपा है? मेरा पूरा शजरा, मेरे बाप दादे का पूरा शजरा, सब कुछ आप जानते हैं। मगर दौर ऐसा है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। मैं चाहता हूं फालतू की बात न की जाए, टाइम को वेस्ट ना किया जाए, समय को बर्बाद न किया जाए। अपने पॉइंट पर आता हूं। पूरा मजमा पर नमाज से दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम। सलाम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं आगाज़ सफर कर रहा हूं, यहीं से आप अपने मिजाज को बना ले। मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुरादा फरमा देगा। मुझे यकीन है क्योंकि सरफराज साहब जैसी आवाज, इरफान फतेहपुरी साहब जैसी आवाज आपने समाप्त कर ली है। मेरी आवाज उन दोनों शोरा के सामने चाय कम पानी है, मगर आदत है कि मैं खिताब से पहले अगर नबी की सीरत तैयबा बयान करता हूं तो नात के अशार पढ़ता हूं, और अगर इमाम हुसैन की सीरत तैयबा बयान करूं तो मनकबत के अशार पढ़ता हूं। बस ये समझ लीजिए कि आप तमाम रात अपना मिजाज बनाए, मैं शेर पढ़ के अपना मिजाज बनाता हूँ। थोड़ा सा हौसला दे दे, मुस्कुरा कर कह दे या हुसैन। मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि रोज ऐसा आएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा। और को तेजी के साथ ये भी शेर मुरादा फरमा दे। सुना है सबून की मरते नहीं शहीद कभी, कुरान दलालत कर रहा है। मुरादा फरमाए, सुना है सबून की मरते नहीं अजीज,
सुना है सबून की मरते नहीं शहीद कभी। अगर ईमान है तो बोले मुस्कुरा कर। बस मिजाज सुनाए, मैं शेर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आपका मिजाज बन जाए, यहीं से मेरा मिजाज बन जाए तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू अलग होगी। सुना है सबून की मरते नहीं शहीद कभी, सुना है सबने ये भी आखिरी शेर वो थे और आखिरी अशार मुरादा कर ले, मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह। अभी से रोने लगी क्यों यजीद की फौज, अभी से रोने लगी क्यों यजीद की फौज, अभी से रोने लगी क्यों यजीद की फौज, सीदना मौलाना मोहम्मद माला सीदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसलीम सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है इमाम हुसैन? आओ एकदम ज़हन को करीब कर लो, आओ अपने ज़हन को एकदम हाजिर और नाजिर कर लो। कौन है इमाम हुसैन? इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता? आज हर एक के दिल की धड़कन बने हैं इमाम हुसैन। छोटा हो तो इमाम हुसैन कह रहा है, बड़ा हो तो इमाम हुसैन कह रहा है, एक मालदार हो तो इमाम हुसैन को याद कर रहा है, गरीब हो तो इमाम हुसैन को याद कर रहा है। आखिर मामला क्या है? मामला कुछ और नहीं, हुसैन उस जात का नाम है, हुसैन उस मंजिल का नाम है। बताता हूँ इमाम हुसैन की वो जात है, इमाम हुसैन कितने मोतबर है, इमाम हुसैन कितने प्यारे हैं, इमाम हुसैन कितने सच्चे हैं कि इमाम हुसैन की जात तो वो जात है। मौलाई कायनात कहते हैं ये इमाम हुसैन है, हज़रत फातिमा तो ज़हरा कहती है ये इमाम हुसैन है, नाना मुस्तफा कहते हैं ये इमाम हुसैन है। अब जरा सोचो इमाम हुसैन के मर्तबे का आलम क्या है, इमाम हुसैन के मर्तबे का आलम क्या है? अंदाजा कर सकते हो? कहीं नहीं कर सकते हो, इसलिए कि जब हुसैन तशरीफ लाए तो 4,24,000 फरिश्ते आए हुसैन की मुबारकबादी देने के लिए, नबी की बारगाह में पैदाइश की मुबारकबादी देने के लिए 4,24,000 फरिश्ते आए। आका अलैहिस्सलाम मुबारक हो, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे की पैदाइश पर आपको सलाम कहता है। आका अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि आपके घर में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम शब्बीर रखा जाए। कब आप तशरीफ लाए, कहाँ आप तशरीफ लाए? ये लोगों आप
आपने अच्छे से सुना है। आपको याद होगा कि मौलाए कायनात के घर में हज़रत फातिमा तो ज़हरा के आंगन में 5 शाबान मुअज़्ज़म को जब इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, और आपने कल के प्रोग्राम में मुझसे सुन चुके हैं कि इमाम हुसैन को जो घूटी आका अलैहिस्सलाम ने दी है, आका इमाम हुसैन को जो दिलाया है वो करबला में संभालने के लिए आका इमाम हुसैन के कानों में मेरे मुस्तफा ने दाहिने कान में अजान, बाएं कान में अकामत कही थी, तो सवाल किया था, आंखों आंखों में इशारों में बात की थी। एक नमाज से बता तो सही, तशरीफ तो तू अभी लाया है, मगर ये बता तू मुस्कुरा क्यों रहा है? नाना जान में मुस्कुरा इसलिए रहा हो कि आज जबान से, नाने मुस्तफा की जबान से आज मैंने अजान अपने कान में सुनी है, नाने मुस्तफा के जबान से आज अकामत मैंने कान में सुनी है। नवाज अजान तूने सुनी है, अकामत तूने सुन लिया है, नवाज अब तू क्या करने वाला है? नाना अब अगर अजान हो जाए, अकामत हो जाए तो आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, अब तो नमाज अदा करना पड़ेगा। ये नमाज से कैसे पढ़ेगा? ये नमाज से किस तरह से पढ़ेगा? ये नाना जान मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा, ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि दुनिया के सदे एक करा, हुसैन का सदे एक करा। क्या मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? नाना और नवासे में इशारों में बात हो रही है। नाना जान मैं नमाज ऐसी पढ़ूंगा इसलिए कि अजान पढ़ने वाली जुबान अगर तमाम नबियों के सरदार की है तो सुनने वाला कान तमाम शोहदा के सरदार की है। नवाज से बता तो सही, देखो आओ इमाम हुसैन कौन है? नवाज से बता तो सही, ऐसी नमाज पढ़ेगा? नाना जान मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा। आपका दीवाना नमाज पढ़ता है, आपका हर उम्मती नमाज पढ़ता है, आपका चाहने वाला नमाज पढ़ता है। हर नमाजी जब नमाज पढ़ेगा तो मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा, बियाबान में जाकर नमाज पढ़ेगा, खेत में जाकर नमाज पढ़ेगा, खलियान में जाकर नमाज पढ़ेगा, रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेगा, प्रतिष्ठा पर जाकर नमाज पढ़ेगा। नाना जान आपका नमाज़ा जब करबला की धरती होगी, यजीदियों की तलवारें लहराती होगी, नाना जान उस वक्त हुसैन का पहला सजदा करबला की धरती पर होगा, दूसरा भरोसे मैशर होगा। ये नमाज से ऐसी नमाज पढ़ेगा। नमाज से मालूम है नमाज में क्या करना पड़ता है? नाना जान मालूम है? ये नमाज से बता तो सही, फिर नमाज में कुरान की तिलावत होगी, क्या तू कुरान की तिलावत करेगा? नाना जान मैं कुरान की तिलावत करूंगा। ये नमाज से कैसी कुरान की तिलावत करेगा? ये नाना मैं ऐसी नमाज कुरान की तिलावत करूंगा, ऐसा कुरान पढ़ूंगा, ऐसा कुरान पढ़ूंगा कि हर कारी देखकर कहेगा कि हुसैन जैसा कारी नहीं मिला। हर कारी अपने इमाम हुसैन के कुरान पर नाज करेगा कि इमाम हुसैन जो कुरान के कारी है ऐसा कोई कारी नहीं। आका फरमाते नमाज से बता तो सही, तू कैसा नमाज पर, तू कैसे कुरान की तिलावत करेगा? आज करते हैं नाना जान, मैं जब कुरान की तिलावत करूंगा, मैं जब कुरान पढ़ूंगा तो हर खतीब मिंबर पर कुरान पढ़ता है, हर आशिक कुरान को खोलकर कुरान की तिलावत करता है, हर पढ़ने वाला दीवाना कुरान की तिलावत करता है। मगर ए नाना जान हाथ हो तो कुरान की तिलावत आसान है। ए नाना जान अगर जिस्म में सब लगा हो तो कुरान की तिलावत आसान है, अगर जिस्म में पैर लगे हो तो कुरान की तिलावत आसान है, अगर जिस्म भूखा ना हो, पेट भरा हो तो कुरान की तिलावत आसान है। ए नाना जान आपका नवासा उस वक्त कुरान की तिलावत करेगा जब जिस्म पर जोर नहीं होगा, नेज़े बस्तर होगा, हुसैन कुरान की तिलावत। ये है हुसैन, ये है हुसैन कि अगर रूठ जाए तो अल्लाह फरिश्ते को भेज दे। ये है हुसैन कि अगर रोने के करीब आ जाए तो हजरत जिब्रील आमी झूला झुलाने लगे। ये है हुसैन, और हुसैन की नाज़बरदारी देखो किस तरह से फरिश्ते कर रहे हैं। फरिश्ते ही नहीं तमाम नबियों का सरदार कर रहा है। आका सलाम अपने नवासे के हर नाज़बरदारी को बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि आका सलाम इतना प्यार कर रहे हैं। हमें तमाम नबियों का सरदार जिसे प्यार करे उसके मुकद्दर
का क्या कहना, उसके मुकद्दर कसम खुदा की, उसके मुकद्दर का क्या कहना जिसको मेरे मुस्तफा चाहे, जिसे मेरे मुस्तफा प्यार फरमाए। आओ एक बचपने का वाकया, उसके बाद मैं मदीने से रवानगी मदीने से रुखसती इमाम हुसैन आपके सामने बहुत तेजी के साथ लेकर चला हूं, इसलिए कि बताना है कि 9 तारीख को इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर किया क्या। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा करीब आ जाए और करीब आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदके आपके हर बिगड़े हुए काम को बना दे। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की खैरात सबको अता करे। बताते गिरामी बस एक छोटा सा वाकया, क्योंकि वाकया आपने बहुत सुना है। और देखो कितने बुलंद वाला है हुसैन, कितने बुलंद वाला है हुसैन, क्या जात है इमाम पाक की, इमाम पाक की। और देखो आका अलैहिस्सलाम के एक देहाती सहाबी थे, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ ला रहे थे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे थे, गरीब थे, जिंदगी उनकी फाके से कटती थी, तो सामान तोहफा देने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं था, रकम नहीं था। आप रो रहे थे कि काश के मेरे पास दौलत होती, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देता, कोई सामान ले लेता, आका की खिदमत में पेश कर देता। मगर आप अभी तक आप दिल में सोच रहे थे, अचानक आपकी नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ जाती है। एक हिरनी के बच्चे पर पड़ी। मेरे मुस्तफा की बारगाह में कोई भी आशिक अगर तड़प गया है ना, कसम खुदा की मेरे मुस्तफा ने उसे अदा कर दिया। वो सहाबी रो रहे थे, अपनी गुर्बत पर, अपनी गरीबी पर रो रहे थे, मगर हिरनी का बच्चा मिल गया, आपने गोदी से लगा दिया। चलो मेरे पास कुछ नहीं है, आका की बारगाह में पेश कर दूंगा, आका कबूल कर देंगे, मेरे लिए दुआ कर देंगे, मेरे खानदान वालों के लिए दुआ कर देंगे। अल्लाह का वाकया बहुत लंबा है, तफसीर में जाना नहीं चाहता हूँ। वो सहाबी गोदी में लेकर बच्चे को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हाथ को अदब के साथ बांधा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दरूद व सलाम का गजरा पेश करने के बाद उस हिरन के बच्चे को आपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दे दिया। मेरे मुस्तफा ने हिरनी के बच्चे को लेने के बाद एक तरफ रख दिया, बच्चा बैठा रहा। आका अलैहिस्सलाम है तमाम सहाबियों को नसीहत अमेज बातें कर रहे थे, शरीयत की प्यारी प्यारी बातें बता रहे थे, शरीयत के अहकाम सिखा रहे थे। तमाम सहाबी व दुआ वाले मुस्तफा के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे थे। इतने में रकाबे दोषे मुस्तफा हजरत इमाम हसन तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद आका अलैहिस्सलाम के जानू अक़दस पर बैठ गए, बैठने के बाद खेलने लगे। आपकी नजर हिरनी के बच्चे पर गई। अर्ज करते नाना जान, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, हाँ हसन खूबसूरत है, नाना जान मैं इससे खेलूं, हाँ हसन खेलो। हजरत हसन हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद कहते नाना जान अगर इजाजत दे तो क्या मैं लेकर घर जाऊं, हाँ हसन घर जाओ। हजरत हसन अपने घर लेकर चले जाते हैं, हिरनी के बच्चे को लेकर गए, उसके साथ खेल भी रहे थे कि घर में हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद देखा कि इमाम हसन हिरनी के बच्चे से खेल रहे हैं, हिरनी के बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं, हिरनी के बच्चे से प्यार कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा भाईजान बच्चा बड़ा खूबसूरत है, हाँ हुसैन बच्चा बहुत प्यारा है, भाईजान मुझे दे दीजिए मैं भी खेलूंगा। हुसैन तुमको बच्चा ना मिलेगा, इसलिए कि मैं नाना मुस्तफा से लेकर आया हूँ। जाओ नाना की बारगाह में, जाओ लेकर आ जाओ। भाईजान मुझे खिला दो। नहीं हुसैन मैं नहीं खिलाऊंगा। भाईजान दे दो। नहीं हुसैन नहीं दूंगा। भाईजान दे दो ना, आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ। इमाम हसन ने कहा हुसैन मैंने कह दिया तो कह दिया, बच्चा नहीं दूंगा, अगर लेना है तो जाओ नाना मुस्तफा की बारगाह में। इमाम हुसैन भाईजान मैं भी आपका भाई हूँ, जिस तरह आप अली के शहजादे हैं मैं भी अली का शहजादा हूँ, जिस तरह आपकी अम्मी फातिमा है मेरी भी अम्मी फातिमा है, जिस तरह आपके नाना नबी है मेरे भी नाना नबी है। भाईजान हुसैन वादा करता है अब उस वक्त घर आएगा जब हिरनी का बच्चा
हुसैन घर में आएगा, जब हुसैन के पास हिरनी का बच्चा होगा, इमाम हसन कहते जाओ पहले हिरनी का बच्चा ले आओ। अलगरत इमाम हुसैन आए, कहाँ आ रहे हैं? मस्जिद नबवी आ रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहे हैं। आने के बाद आका अलैहिस्सलाम के सामने अक़दस में बैठ जाते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, कभी दाढ़ियों में उंगली से खिलाल करते हैं, कभी आका अलैहिस्सलाम के कांधे को छूते हैं, कभी गालों को बोसा देते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए हुसैन क्या मामला है, ए हुसैन क्या बात है? आप कहते नाना जान मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए। आका फरमाते एक था और वो सहाबी लेकर आए थे, मैंने हसन को दे दिया, जाओ हसन के साथ खेलो। आप कहते नाना जान मैं नहीं खेलूंगा, इसलिए मैं भाई हसन से मैंने कहा था भाई हसन मुझे खिला लो, भाई हसन ने इनकार कर दिया है। आका फरमाते हैं एक ही बच्चा है हुसैन जो मैंने हसन को दे दिया है, अब दूसरा बच्चा नहीं है। इमाम हुसैन ऐसे करते नाना जान मैं भी आपका नवासा हूँ, हसन भाई भी आपके नवासे है। नाना जान मैंने भाई हसन से वादा किया है कि जब तक हिरनी का बच्चा ना मिलेगा मैं घर के अंदर तशरीफ ना लाऊंगा, अगर आऊंगा तो हिरनी का बच्चा लेकर आऊंगा। नाना जान जब तक हिरनी का बच्चा नहीं मिलेगा हुसैन वापस घर नहीं जाएगा, इसलिए कि भाई हसन से वादा करके आया हो। आका फरमाते हुसैन 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 सब्र करो, एक ही बच्चा है चले जाओ, हुसैन जिद ना करो। अनकरीब था कि इमाम अर्शद मकाम की आंखों से, अनकरीब था कि फातिमा के लाडले की आंखों से, अनकरीब था कि अली के बहादुर शेर की आंखों से, अनकरीब था इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकले। तमाम सहाबियों ने देखा, तमाम सहाबियों ने अर्ज किया आका हिरनी बच्चा लेकर आ रही है, आका हिरनी बच्चा लेकर आ रही है। आनंद फानन में हिरनी आई, अपने बच्चे को छोड़ा, मुस्तफा की बारगाह में अपने माथे को आका अलैहिस्सलाम की पैर पे पैर से सटा दिया, कदमे नाज से रगड़ना शुरू कर दिया। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से उस पे जबान हिरनी में गोयाई आ गई, बोलने की ताकत आ गई। हिरनी ने जबान हाल से अर्ज किया या रसूलुल्लाह जो तुम्हें बच्चा था वो भी मेरा था, जो इमाम हसन लेकर गए हैं ये भी मेरा बच्चा है, मेरे दो बच्चे थे। आका फरमाते हिरनी तुम कहाँ थी, कैसे आई यहाँ तक? हिरनी अर्ज करती है या रसूलुल्लाह जब मेरा एक बच्चा खो गया था, एक बच्चा गुम हो गया था, तो मैं बच्चे की याद में तड़प रही थी, एक पेड़ के एक दरख्त के साए में अपने इस बच्चे को दूध पिला रही थी, मगर बच्चे के बिछड़ने का गम क्या होता है वो औलाद वाला ही जान सकता है। या रसूलुल्लाह मैं उस गम को याद करके आंसू बहा रही थी कि अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, एक हिरनी घबरा रही, तेरा बच्चा तुझसे अच्छी जगह पर है, तुझसे ज्यादा हिफाजत वाले के पास है, तू इतनी देखभाल नहीं कर सकती जितने उस बच्चे का देखभाल हो रहा है। हिरनी अर्ज करती है या रसूलुल्लाह फिर मैंने पूछा कि कौन है मेरे बच्चे को ले जाने वाला, तो आवाज आई मुस्तफा का नवासा इमाम हसन के पास वो बच्चा है, एक सहाबी ने ले जाकर दिया है। या रसूलुल्लाह में खुश हो गई कि मेरा बच्चा नवासे रसूल के पास है। अर्ज करती थी या रसूलुल्लाह ने दूध पिला रही थी मैं बच्चे को, अचानक सदा आई मेरे कान में, हिरनी अब तू यहाँ मत रहा, इसलिए कि तेरा पहला बच्चा हसन के पास पहुंच चुका है, दूसरा बच्चा हुसैन को लेकर आया। हिरनी ने अर्ज किया जंगल तो बहुत दूर है, मदीना भी बहुत दूर है, आका की बारगाह में जाऊं कैसे?
बच्चा लेकर आई हो, इमाम हुसैन को दे दीजिए। इमाम हुसैन रोए ना। अगर आका इमाम हुसैन बच्चे को देते हैं, देने के बाद घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपने भाई से कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, मैंने कहा था ना, आपने कहा था हुसैन पहले बच्चा लेकर आओ। ओ भाईजान देखो, एक बच्चा आपके पास है, एक बच्चा मेरे पास है, पर मामला ये है कि जो बच्चा आप लिए है वो भी उसी माँ का है, और जो मैंने लिया है वो भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इमाम हुसैन, ये शान है इमाम हुसैन की। हिरनी बच्चा लेकर आ जाए, ये है मेरे इमाम हुसैन। आओ देखो, धीरे धीरे करके मदीने की धरती पर इमाम पाक परवान चढ़ने लगे। जब मौलाए कायनात जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, उसके बाद हज़रत फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ। जब मौलाए कायनात का विसाल हुआ, इमाम हसन की शहादत हुई। एक बात थी गए, इमाम पाक की जब जवानी, इमाम पाक की जब जिंदगी, इमाम पाक की जब उम्र 56 साल 5 महीना 6 दिन की होती है, तो इमाम पाक करबला की धरती पर होते हैं। इमाम पाक की जब जवानी 56 साल 5 महीना 6 दिन की होती है, उस वक्त करबला की जमीन पर होते हैं। हज़रत गिरामी, आपने वाक़िए को बहुत अच्छे से समाप्त किया है, अच्छे से सुना है। मुझे वाक़िया बताना मकसूद नहीं है, इसलिए कि हर वाक़िया तो आप जानते हो। मेरा भी गाँव मंडवा है, मैं भी यही पढ़ा हूँ। अच्छे से छोटा छोटा बच्चा जानता है कि किस तरह से इमाम पाक मदीने से मक्का, मक्के से करबला किस शान से गए हैं, हर एक आशिक जानता है। मगर जब जब मुहर्रम का महीना आता है, जब जब मुहर्रम की तारीख आती है, तो हर आशिक रसूल, हर दीवाने इमाम पाक फिर से एक बार वाक़िए करबला को दोहराता है। शुभ वाक़िए शहादत को एक बार फिर से लोग ताज़ा करते हैं, याद करते हैं, जिक्र इमाम हुसैन करते हैं। हज़रत गिरामी, जब वो वक्त आया कि दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अमीर माविया का जब विसाल हो गया, यजीद तख्त सल्तनत को अपनी मुट्ठी में लेकर तख्त पर बैठा है, तो उसने हर जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों को हराम कहा था, उसने हलाल करना शुरू कर दिया। यानी माँ बेटे का निकाह उसने जायज करवा दिया, भाई और बहन का निकाह जायज करवा दिया। और एक खत भी उसने लिखा था गवर्नर मदीना के नाम, वलीद बिन उतबा के नाम लिखता है कि 4 लोगों को एक लम्हे की मोहलत न देना, फौरन उनसे मेरी बैत ली जाए। अगर बैत करें तो ठीक है, वरना बैत न करें तो उनके सर को कलम कर दिया जाए। वो 4 लोग कौन थे? पहला नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर का आता है, दूसरा नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का आता है, तीसरा नाम अब्दुल रहमान बिन अबू बकर का आता है, चौथा नाम हुसैन इब्ने अली का आता है। वालिद मदीना के नाम, वालिद मदीना के नाम ये खत को तहरीर करके भेजता है। वालिद मदीना जो मदीने के गवर्नर थे, वो अहले बैत के एहतराम को जानते थे, अहले बैत की अजमत को जानते थे, अहले बैत की शान को जानते थे। इसलिए उन्होंने एक सिपाही को भेजा, जाओ इमाम अर्शे मकाम को बुला कर लाओ, इमाम पाक को बुला कर लाओ। आकर इमाम पाक तशरीफ लाते हैं, यजीद का पूरा लिखा हुआ जो खत तहरीर थी सामने रख दिया। आकर इमाम हुसैन आप देख लीजिए, यजीद ने फरमान भेजा है, बैत लेने के लिए 4 लोगों को कहा है। आका फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, आज की रात कुछ नहीं किया जाएगा, हुसैन की बैत है, हुसैन चोरी छिपे बैत नहीं करेगा। हज़रत गिरामी इतना कह के मेरे इमाम पाक ने फरमाया, कल की सुबह सफेदी नमूदार होगी, उसके बाद बात होगी। अगर इमाम पाक इतना कह के चले आते हैं, 3 दिन तक मुसलसल इमाम पाक जाते रहे, बात होती रही, वापस आते रहे। चौथे दिन मरवान भी बैठा हुआ था वालिद मदीना के पास, गवर्नर मदीना के पास। हज़रत इमाम
हुसैन जाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने पूरी तरह से इरादा फरमा लिया है, मैंने पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरी एक बोली है कि अगर मैं यजीद की पैर कर लूंगा नाना का दीन मिट जाएगा, अगर मैं यजीद की पैर कर लूंगा दीन के पुरखच्चे हो जाएंगे, अगर मैं यजीद की पैर कर लूंगा तो शरीयत पामाल हो जाएगी, अगर मैं यजीद की पैर कर लूंगा तो मस्जिद की अजानें बंद हो जाएंगी। आपने फरमाया कि मैं हरगिज नहीं कर सकता यजीद की पैर। इतना कह के आप वापस पलटने लगे। मरवान बिन हकम ने कहा वाली मदीना अभी वक्त है, इमाम हुसैन तनहा है, अभी इमाम हुसैन को कत्ल कर दो, इनके जिस्म से सर को चुरा कर दो। इमाम पाक पलटते हैं, अली का शेर पलटता है, आप फरमाते हैं ए मरवान बिन हकम, अगर तेरी मां ने तुझे सच्चा दूध पिलाया है तो आप इमाम हुसैन को छूकर बता दे, इमाम हुसैन को छूकर बता दे। अगर तेरी लाश भी जमीन पर न तरती तो मैं अली शेर खुदा का बेटा नहीं हूँ। इतना कहना था, मरवान थर थर कांपने लगा। गिरामी वो वक्त आ गया। आपने बहुत तफसीर बहुत सुना है और सुनते रहे हैं, बस तफसीर नहीं बिल्कुल मुख्तसर समय किए देता हूँ। इमाम पाक ने फरमाया ए अली अकबर अब चलने की तैयारी करो, ए अब्बास नंबरदार सबके नाम लिखो, जिन जिन लोगों को जाना है अलग सबके नाम लिखे जा रहे हैं। ऊँटों पर बजावे कसने जा रहे हैं, ऊँटों पर सामान लादा जा रहा है। एक बात दी गए आका इमाम हुसैन है, रात की तारीख है, आका इमाम हुसैन है, रात का सन्नाटा है। मदीने की गलियों में रहने वाले हुसैन आज रात की तारीख में सबसे पहले आप जन्नतुल बकी में जाते हैं, मदीने के कब्रिस्तान में जाते हैं। मैंने आका इमाम हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया, ए आका इमाम हुसैन, ए आका इमाम हुसैन, इतनी रात को जाने का मतलब क्या है? आपके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का दर गुलाम फिरोज हबीबी आपके दर पर दस्ते सवाल होता है। आका आप मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ रहे हैं, रात के सन्नाटे में आप जन्नतुल बकी जा रहे हैं, मदीने के कब्रिस्तान जा रहे हैं। आका जाने का मतलब क्या है? मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं फिरोज हबीबी तुझे मालूम नहीं है कि जब हिंदुस्तान की धरती पर तुझ पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तुझ पर जुल्म तशद्दुद करे, कोई जुल्म सितम के तुझ पर पहाड़ को तोड़े, अगर किसी का मसला न मिले तो तू कब्रिस्तान चले जाना, अपनी माँ की बारगाह में चले जाना, माँ की बारगाह में दुआ कर देना, अल्लाह मुसीबत को टाल देगा, अल्लाह मुसीबत को टाल देगा। इमाम पाक है, बड़ा सुलगता हुआ अंदाज है, अपनी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला पैगंबर शर्म हया सैयदा ज़ैनब की सैयदा फातिमा की बारगाह में जाती है, जाते हैं और जाने के बाद मेरे इमाम ने अपनी माँ के कब्रिस्तान के कदम को बोसा देते हैं। बोसा देने के बाद बचपना याद आता है, मेरे इमाम ज़ारो कतार रोते हैं और अर्ज़ करते अम्मी आपने कहा था ए हुसैन जब मदीना को छोड़ना तो मेरी बारगाह में जरूर आना फातिहा पढ़ने के लिए। ए अम्मी मैं आपकी वसीयत को पूरा कर रहा हूँ। ए अम्मी आपका ये हुसैन रोता नहीं है, ए अम्मी आपका हुसैन मुस्लिम नहीं है, ए अम्मी आपका हुसैन डरता नहीं है। ए अम्मी और अम्मी अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अलविदा अलविदा मादरे प्यारी अलविदा अलविदा अम्मी जान अलविदा। इमाम पाक है, कई बातों का तज़किरा आया है, मैं कम वक्तों को ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। इमाम पाक ने आखिरी बात अपने माँ से अर्ज की, ए अम्मी फातिमा ए बिन्ते रसूल ए शहज़ादी कौनैन मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह तबारक व तआला करबला की धरती पर मेरे कदम न डगमगाए, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। इतना कहने के बाद अलविदा सलाम
कहते हैं। करने के बाद अभी चंद कदम चले थे, इमाम हसन की तुरबत सामने आई। जब तुरबत सामने आई, बचपने का जमाना याद आ गया। तुरबत सामने आई, बचपने का अंजाम याद आ गया। ए भाईजान, हम वही है जिसको नाना मुस्तफा अपने दोनों कांधे पर बैठा लेते थे। कभी दाहिने आ बैठते थे, कभी बाएं आ बैठते थे, कभी दाहिने में बैठता था, कभी बाएं में आ बैठते थे। ए भाईजान, हम वो है जिनके लिए हिंदी अपना बच्चा लेकर आई थी। ए भाईजान, हम वो है जिनका बचपना बेमिसाल गुजरा है। ए भाईजान, आज आपका हुसैन आपसे जुड़ा हो रहा है। भाईजान, मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं हर कदम पर साबित कदम रहूं, मेरे पैर में लड़खड़ाहट न हो। अलविदा भाईजान, अलविदा। इतना कहने के बाद इमाम पाक ने अभी चंद कदम चले गए। पास में मामू का मज़ार शरीफ था, हज़रत इब्राहिम का आका अलैहिस्सलाम के शहजादे का मज़ार था। आका करीब जाते हैं, करीब जाने के बाद कहते मामू जान, मैं आपका वही भांजा हूँ जिसको एक रोज आका अलैहिस्सलाम ने आपको दाहिने ज़ानू पर, मुझे बाएं ज़ानू पर बैठाया था। हज़रत जिब्रील अमीन आए थे और कहा था, या रसूलुल्लाह, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। जिसको आप पसंद फरमा ले, अल्लाह उसे आपके लिए आपके हवाले कर देगा, और जिसको आप चाहे अपनी बारगाह में अता कर दे। अरे मामू जान, मैं आपका भांजा, आपका फिदिया न बना, आप मेरा फिदिया बन गए थे। हे मामू जान, आज ये आपका हुसैन आपके मज़ार से दूर हो रहा है, आज जन्नतुल बकी से दूर हो रहा है, आज मदीने के गली कूचे बाजारों से दूर हो रहा है। ए मामू जान, मेरे लिए दुआ फरमाइएगा। अलविदा मामू जान, अलविदा। इतना सलाम कहने के बाद और भी आगे जन्नतुल बकी में जाते रहे, मगर हज़रात वक्त नहीं कि मैं तफसीर बयान करूं। अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इमाम पाक जाते हैं। इमाम पाक जब गए, रावी कहते हैं, राइटर का कहना है, कलमकार पूरी जिम्मेदारी के साथ किताब को लिख रहा है कि जब मेरे इमाम आका अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के करीब होते हैं, सुलगता हुआ बदन है, आँख से आंसू गिर रहे हैं। अर्ज करते, नाना जान, जिस मिशन के लिए आपने हुसैन को तैयार किया था, जिस मिशन के लिए आपने हुसैन को पाला था, नाना जान, आपका नवासा उस मिशन को पूरा करने जा रहा है, नमाज और शरीयत को बचाने जा रहा है। नाना जान, आपके दीन की फाइल तकमील तक पहुंचाने जा रहा है। नाना जान, आपका नवासा मदीनतुल रसूल से जा रहा है। नाना जान, एक बार अपने नवासे को अपने सीने से लगा लीजिए। तारीख में आला रावी का कहना है, तो इमाम पाक के जबान से जो जुमले निकले थे, आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर में इस तरह से तारी हुई थी। इमाम पाक पर गुरूर की तारी हुई, आपकी आंख बंद हुई है। क्या देखते हैं? जिस तरह जिंदगी में ज़ाहिरी तौर पर नाना मुस्तफा प्यार फरमा रहे हैं, वैसे ही आका अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन को गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। आका इमाम हुसैन अर्ज कर रहे हैं, नाना जान, प्यारे नाना जान, मैं करबला की धरती जा रहा हूँ। आपने जिस मिशन के लिए तैयार किया था, अब उस मिशन को पूरा करने जा रहा हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नवासे जाओ, ये तुम्हारा इम्तिहान है, मगर उस इम्तिहान को देखने के लिए तुम्हारी अम्मी फातिमा भी होगी, तुम्हारा बाबा अली भी होगा, तुम्हारा नाना मुस्तफा भी होगा। ए शहजादे, तुम जाओ, यजीदियों से घबराना नहीं, हम सब तुम्हारा इम्तिहान देखेंगे। अब करते, नाना जान, मैं घबरा नहीं रहा हूँ, नाना जान,
में शहीद होंगे। अम्मी फातिमा को मालूम था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। नाना मुस्तफा को मालूम था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हो गए। अगर इमाम पाक ने नाना मुस्तफा से बात की, उसके बाद अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा और आप आते हैं। आने के बाद घर का मामला देखा, घर का मामला देखा कि घर का सब सामान ऊँटों पर कजावे कस चुके हैं, सामान सब लग चुका है, चलने की तैयारी हो रही है। उसी असना में हजरत फातिमा सोहरा तशरीफ लाती है। लाने के बाद कहती है, ए बाबा मैं तुम चचा अब्बास से कह रही थी कि मैं भी जाऊंगी। चचा अब्बास ने मेरा नाम नहीं लिखा है। शहजादे अली अकबर जो मेरे भाई हैं, मेरे हिस्से के भाई हैं, मगर आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। ए बाबा मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे लेकर चलिए। ए बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इमाम पाक ने फरमाया, शहजादी ये वक्त नहीं है, तुम्हारा जिस्म बुखार से जल रहा है, तुम्हारी तबीयत अलील है, तुम सफर की परेशानियों को बर्दाश्त न कर सकोगी। सैयदा सुमरा ने कहा, बाबा अगर करबला में आपको अगर वजू की जरूरत होगी और पानी में लोटे में पानी में लेकर आऊंगी, मुसल्ले आका में बिछाऊंगी। ए बाबा लेकर चलो। हजरत इमाम पाक ने फरमाया, शहजादी सब्र करो। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा कि अब मामला नहीं बनेगा। शहजादे इमाम हुसैन के पास आए। शहजादे इमाम हुसैन के पास आने के बाद सैयदा सुगरा ने कहा, अली अकबर मैं तो तुम्हारे हिस्से की बहन हूँ, आप कह दो ना बाबा से, इसलिए कि बाबा की बहन सैयदा ज़ैनब तो साथ जा रही है, पर आपकी बहन सुगरा आपके साथ नहीं जा रही है। अली अकबर सिफारिश कर लो तो थोड़ा सा सिफारिश कर दोगे, मेरा काम हो जाएगा। दादे ग्रामीण फिर क्या था, हज़रत अली अकबर आका इमाम हुसैन की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, बाबा आपकी हमशीरा बहन सैयदा ज़ैनब तो आपके साथ जा रही है, मेरी बहन सुगरा मदीने में छूट जा रही है। ए बाबा मेरे बहन को भी इजाजत दीजिए कि मैं अपनी बहन सुगरा को भी लेकर जाऊं। इमाम पाक ने फरमाया, शहजादे ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि सुगरा की तबीयत अलील बहुत है, सफर की परेशानियों को बर्दाश्त न कर सकेगी, इसलिए तुम 1 महीने के बाद आना, अपनी बहन सुगरा को लेकर जाना। दादे ग्रामी जो ही सैयदा सुगरा ने सुना, 1 महीने का वक्त बाबा ने दिया है। बीवियों के पास जाने लगी, कभी अम्मा फिजा के पास जाती, कभी उम्मे रवाब के पास जाती, कभी उम्मे लैला के पास जाती, कभी उम्मे फरवा के पास जाती, कहीं शाहबानों के पास जाती, तब तक सिफारिश करती। कोई सिफारिश वाला, कोई खातून सिफारिश के लिए तैयार नहीं। सैयदा सुगरा पूरी तरह से मायूस हो गई। हज़रत अली असगर के झूले के करीब गई। झूले के करीब जाने के बाद आपने कहा, बाबू अली असगर, अम्मा ने सबने साथ छोड़ दिया है, भाई ने साथ छोड़ दिया है, चचा ने साथ छोड़ दिया है, बाबा ने इनकार कर दिया है। ए बाबू अली असगर, अपनी सुगरा को तुम लेकर जाओ, इसलिए कि तुमको मैं खिलाती हूँ, तुम रोती हो और तुम रोते हो और तुमको मैं चुप कराती हूँ। ए अली असगर, जब मैं न रहूंगी, मेरी गोदी न रहेगी, तुमको कौन चुप कराएगा? हज़रत अली असगर ने झूले में अपने चेहरे को फेर लिया। हज़रत सुगरा ने कहा, बाबू अभी तक तो बहन से बहुत प्यार करते थे, अगर मेरी गोदी में आ जाते तो किसी के पास नहीं जाते। आज ये क्या मामला है कि आज मैं फरियाद कर रही हूँ, तुमने चेहरे को फेर दिया। क्या तुम बहन का साथ न दोगे? क्या तुम बहन से इतना रूठ गए हो, मुंह मोड़ लिए? अगर बाबू तुम मेरे पास आ जाओ, न जाना झूले में न जाओगे, मामा के पास न जाओगे, भाई के पास न जाओगे, चाचा के पास न जाओगे, बाबा के पास न जाओगे, तो मुझे ये लोग ले जाएंगे, इसलिए कि बाबू तुम्हें रोकना है, तुम्हें संभालना है। मगर हज़रात गिरामी कहते नहीं कि लाख तकदीर करे, इंसान को क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सैयदा सुगरा की बात किसी ने ना सुनी। सैयदा सुगरा तड़पने लगी और तड़पते अपने आप को
इमाम पाक ने कहा चलो सफर को शुरू किया जाए। गाजी अब्बास आओ, नाना मुस्तफा को आखिरी बार अलविदा कह दे, नाना मुस्तफा को आखिरी बार सलाम कर दे। हजरत अब्बास है, इमाम हुसैन है, अब ये दोनों लोग जाते हैं आका सलाम के रोजे अनवर के अंदर तशरीफ ले जा रहे हैं, सुनहरी जाली के करीब तशरीफ ले जा रहे हैं। वहां पर गेट लगा हुआ था, अंदर से सैयदा सोहरा ने कुंडी को मार दिया था। हजरत अब्बास ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज कुछ ना आई। इमाम पाक फरमाते हैं क्या कोई ज़ायरीन अंदर है? अर्ज़ करते हजरत अब्बास हाँ आका कोई ज़ायरीन अंदर है। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं अब्बास ज़ायरीन से कह दो कि जल्दी वापस आए, क्योंकि नाना मुस्तफा से मिलने के बाद हमें सफर शुरू करना है। हजरत अब्बास ने जालियों को पकड़ने के बाद आपने ऐसे झटका दिया और फरमाया ए ज़ायरीन तुम्हें मालूम नहीं कि आज रोज़ा रसूल के अंदर कौन दाखिल होने वाला है? मेरे मुस्तफा का प्यारा रोज़ा, मेरे नाना का प्यारा रोज़ा, जिसके सबसे ज्यादा हकदार हम हैं। ज़ायरीन बाहर आओ। इतना कहना था कि अंदर से हल्की सी आवाज आई। सैयदा सुबह कहती है ए चचा जितना प्यार नाना मुस्तफा से आपको है उतना आपकी भतीजी सुबह से भी है। ए चचा ठहर जाइए, घर में तो अपनी मर्जी कर लिए हो, अब यहाँ मर्जी आपकी चलने वाली नहीं है। हजरत अब्बास आलम बरदार अर्ज करते आका इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं आका शहजादी अंदर है, आका सैयदा सोहरा अंदर है, आका मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं शहजादी को बाहर निकाल दूं। इमाम पाक ने कहा अब्बास सोहरा मेरी बेटी है, मैं जानता हूँ कैसे सोहरा को बनाना है, मुझे पता है। इमाम पाक ने हजरत अब्बास को बुलाया, आप आगे बढ़े। इमाम पाक जब आगे बढ़े हैं, जो ही दरवाजे को पकड़ा है, पकड़ने के बाद आवाज देते बेटी अपने बाप को तंग मत कर, बेटी अपने गरीब बाप की बेबसी को देख बेटी। इतना कहना था। सैयदा सुगरा नाना मुस्तफा से अर्ज करती है नाना जान देखो मेरे वालिद गिरामी अभी से अपने आप को गरीब बता रहे हैं, अपने अभी से आपको गरीब कर दिया है। अर्ज करती है बाबा मेरी मर्जी ये न थी कि आपका दिल टूटे, मेरी तमन्ना ये न थी कि आपका दिल टूटे। बाबा आओ आप भी ज़ियारत कर लो। हज़रत सुगरा ने कुंडी को खोला, आप बाहर तशरीफ लाती है। इमाम पाक गाजी अब्बास दोनों आका सलाम के रोज़े अनवर पर हाजिर होते हैं। आका सलाम की मज़ार मुक़द्दसा सुनहरी जाली के पोसे देते हैं, लेने के बाद आखिरी अलविदाई सलाम कहते हैं। वापस ये सफर शुरू होता है। हज़रात मोहतरम सफर की बात बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। बस यूं समझे कि जब ये मदीने से काफिला चला, मक्का की धरती पर मगरिब और इशा के दरमियान जब पहुंचा है, अभी एक ही रात गुजरी है कि कुफियों से कुफियों के खत आना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके 150 खुरूज इमाम पाक की बारगाह में आ चुके हैं। सबने एक ही फरियाद लिखी है, या इमाम आप तशरीफ लाए, हम में कोई इमाम नहीं है। या इमाम हम शरीके जुमा यहाँ के इमाम के साथ नहीं होते, जो इमाम यहाँ के हैं नौमान बिन बशीर हैं, हम इनके साथ शरीक जुमा भी नहीं होते हैं। आप आएंगे हम उनको भी अलग कर देंगे, मगर आप तशरीफ लाइए। इमाम पाक ने मशवरा किया, बुलंद आवाज से लफ्ज़ पाक पढ़ने सैयदना मौलाना क्या मामला है? कोई मामला हुआ? थोड़ा करीब आ जाए, अच्छा करीब आ जाए। आए अभी मेरा ग्राउंड बना नहीं है, इंशाल्लाह आधा घंटा 1 घंटे के अंदर बन जाएगा, और जब 1 घंटे के अंदर बन जाएगा तो 2 घंटे में मैं उतर जाऊंगा। बारगाह में 150 खुदूत हाजिर हो गए। इमाम पाक ने फरमाया कि चलो अब कूफे का सफर किया जाए, तो तमाम सहाबे रसूल ने रोकना शुरू कर दिया। आका आप हरगिज़ कूफा ना जाए, इसलिए कि कूफी बड़े मक्कार होते हैं, इसलिए कूफी बड़े दगाबाज होते हैं। आपके बाबा मौला अली के साथ भी अच्छा सुलूक
साथियों ने, आपके भाई इमाम हसन के साथ भी कूफियों ने सुलूक अच्छा नहीं किया है, इसलिए ना जाए। इमाम पाक ने फरमाया कि बताओ 150 खुतूत आ गए, अगर न गिरा तो परोसे कयामत ये लोग नाना मुस्तफा की बारगाह में सवाल करेंगे कि या रसूलुल्लाह, हमने इमाम की बारगाह में अरीसा पेश किया था, इमाम हुसैन ने सुना नहीं था, इसलिए तो साथियों ने मिलकर आका इमाम हुसैन को रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। तो एक मसला सामने आया कि आका पहले आप न जाएं, आप अपने नायब को भेज दें, आप हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना कर दें, अपना नायब बनाकर रवाना कर दें, और जब हजरत इमाम मुस्लिम वहां के हालात लिख देंगे तो आप सफर फरमाइएगा। अगर ये वाकया मैं आपके हवाले करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। हजरत इमाम मुस्लिम और आपके दो बेटे हजरत मोहम्मद और इब्राहिम दोनों ने सफर शुरू किया। कूफा की धरती पर खून से, शहीदों के खून से खींचने वाली पहली लकीर इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत से हुई है। इधर इमाम मुस्लिम और उनके बच्चे कूफे में शहीद होते हैं। इमाम पाक के हाथ में खत इमाम मुस्लिम का आ चुका था। तमाम सहाबियों को बैठाकर मेरे आका ने फरमाया था, ए सहाबियों बताओ, अगर इमाम मुस्लिम का खत भी आ चुका है, अब इत्मीनान हुज्जत के लिए अब इसमें कोई मसला नहीं है। अलगरज इमाम पाक ने तैयारी फरमाई। आपने फरमाया अब्बास, अब रखते सफर बांध लो, अब हमें सफर करना है। अलगरज रखते सफर बांध लिया जाता है। ऊंट में कजारे कसे जा रहे हैं, सारा सामान लादा जा रहा है। अब माजरत देखो, मसला तो देखो कि जब आका जी सलाम सफर कर रहे हैं तो मक्का से मदीना तशरीफ ला रहे हैं। आज नवासा सफर कर रहा है तो मदीने से मक्का तशरीफ ले जा रहा है। अब मक्का से कूफे की जानिब आका जी सलाम का प्यारा नवासा कूच करता है, सफर करता है। सफर में कई जगह आपने अपने पड़ाव को डाला, कई जगह रुके। मकाम सफा पर फासदक शायर से जब मुलाकात हुई तो आपने पूछा बताओ कूफे के क्या हालात हैं, तो फासदक शायर ने कहा था हरगिज आपने अगर इरादा किया है तो तर्क कर दीजिए, कूफे न जाइए। आका कूफे बहुत मक्कार है, कूफे बड़े गद्दार है, कूफे किसी के साथ वफा नहीं करते हैं। आगे और बढ़े, जब आगे और बढ़े मकाम ज़रवत आया, मकाम ज़वाला आया। जी हशम के मैदान में मुहर्रम की 1 तारीख थी जब हजरत हुर बिन रिआई 1000 लश्कर को लेकर इमाम पाक के लश्कर के सामने आए थे। दोपहर का वक्त था, हुर बिन रिआई का लश्कर हजरत हुर भी साथ में थे। अलगरज प्यासे थे, 1000 सवार भी प्यासे थे, 1000 जानवर भी प्यासे थे, मगर करीम इब्ने करीम सखी मुझे सखी के घर के तेवर तो देखो। मेरे हुसैन फरमाते हैं, मेरे जानी सारो, मुझे मालूम है, मुझे बशारत पहले दी गई है कि 3 रोज तक मुसलसल जाहिरी तौर पर बगैर आगे ताना के रखा जाएगा, मगर इस बार हुर के लश्कर में पानी की जरूरत है। 1000 जानवरों को भी पिला दो, 1000 सवारों को भी पिला दो, इसलिए कि पानी बंद करना यजीदों का काम है, पानी देना ये हुसैन का। देखो मेरे इमाम पाक है, 1000 लश्करियों को भी पानी पिलाया, 1000 जानवर को भी पानी पिलाया। वक्त आ गया जोहर का। आका इमाम हुसैन फरमाते शहजादे हजरत अली अकबर आते हैं। आप फरमाते शहजादे अजान पढ़ो। आपने दी हशम के मैदान में अजान को पढ़ा है। इमाम पाक है, सामने हुर के आए। आने के बाद फरमाया ये बताओ अजान हो चुकी है, इमामत अगर करनी है तो अपने लश्कर को ले लो, 1000 की इमामत फरमा लो। अगर मेरे साथ नमाज पढ़ना है तो बता दो। हजरत हुर जानते थे। अर्ज करते ही आका शायर ने बहुत पहले कहा था, तरीक़ते उनके घर की है, शहादत उनके घर की है। हमें ये सोचो कि बोलने वाला आपका बेटा बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है। ये दुआ है आपकी कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थोड़ा सा हौसला चाहता हूँ, बस 1 घंटा दे दे,
ये फास्ट रुकेगा नहीं, बस 1 घंटा हौसला दे दे। मौलाना कल शायर ने क्या कहा है, तहकीकत उनके घर की है, शहादत उनके घर की है, तरीकत उनके घर की है, शहादत उनके घर की है। अगर ईमान से कह दूं, अगर ईमान से कह दूं, इमामत उनके घर की है, अगर ईमान से कह दूं। करते आका आप इमामत फरमाइए, इमामत के हकदार आपके आप हैं, इमामत पर आप, इमामत मुसल्ले पर आप जाइए। आका आप नमाज पढ़ाइए, हम नमाज पढ़ेंगे। अनगरब नमाज होती है जोहर की, 5 बात शुरू हुई थी, उसके बाद असर का वक्त आया, इमाम पाक ने शहजादे को बुलाया, हजरत अली अकबर ने अजान को पढ़ा है। इमाम पाक फरमाते हैं पानी ले लो, जितना भरना है भर लो, जो बर्तन खाली है भर लो, पता नहीं अब पानी दस्तयाब हो कि ना हो। अनगरब सबने पानी को भरना शुरू किया। आए हजरत अर्ज करते आका मुझे आपसे लड़ने के लिए नहीं कहा गया, आका मुझे बस इतना कहा गया है कि जहां पर आपको मैं पा जाऊं वहीं पर आपको रोक दूं, जहां पर मैं आपको पा जाऊं वहीं पर आपको ठहरा दूं। आका आप ना जाइए। इमाम पाक फरमाते हो तुझ पर तेरी मां रोए, तू रास्ता मेरा छोड़ दे। अर्ज करते आका आपने मेरी मां से कहा है अगर और कोई होता तो मैं उसके मां को कहता जरूर, मगर आपकी मां तो तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, आलिमा है, फाजिला है, पैगंबर शर्मो आया है। ए आका आपकी मां फातिमा तो ज़हरा है, दुनिया की हर माए एक तरफ, फातिमा तो ज़हरा एक तरफ। ए आका मैं आपकी मां का जब भी नाम लूंगा अदब के साथ लूंगा, आपके मां का जब भी तस्करा करूंगा अदब के साथ करूंगा। आका मैं आपकी मां की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा, आपकी शान में कभी बेअदबी नहीं करूंगा। आका आप मालिक हैं, आप जो चाहे वो करें। आपने कहा कि रास्ता रोकने की बात है, नहीं रोकूंगा क्योंकि आप सैयद हैं, आप सरदार हैं, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। अगर बताते ग्रामी ये काफिला असर के बाद फिर चलता है, चलने के बाद मगरिब पार होती, मगरिब का वक्त आता है पार हो जाता है, ईशा का वक्त आता है पार हो जाता है। अभी चंद कदम चले थे सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, आबिदे दीवार आते हैं, सैयद सज्जाद आते हैं और आकर अर्ज करते बाबा अभी मैं जब चंद कदम चला हूँ बाबा कान में आवाज आई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 मरतबा आई है बाबा, ये सदा 3 मरतबा मेरे कान में आई है। बताओ क्या हम हद पर नहीं है? आका इमाम हुसैन फरमाते हैं शहजादे यकीनन हम हद पर हैं। आका इमाम हुसैन का फरमाना था आइए हजरत ज़ैनुल आबिदीन अर्ज करते बाबा अगर हम हद पर हैं तो फिर हमें किसी चीज का गम नहीं है, हमें किसी चीज की परेशानी नहीं है। अगर बताते ग्रामी कई बातें हुई, अगर तफसीर में जाऊंगा तो करबला में काफिला आज तो 2-3 घंटे के बाद भी नहीं पहुंचा सकता हूँ। फिर आका अलैहिस्सलाम के प्यारे नवा से आका अलैहिस्सलाम का ये घराना 2 मुहर्रमुल हराम को करबला की धरती पर पहुंच कितने 2 मुहर्रमुल पहुंचा। 3 मुहर्रमुल हराम को उमर इब्ने साद 500 सवार के साथ आया। 5 मुहर्रमुल हराम को शिमरदीन जोशन 1000 का लश्कर सरदार लेकर आया और यजीद का फरमान लेकर आया कि अगर ये मामले को अहम सब लेते हो तो ठीक है, इमाम हुसैन से यजीद की बैत लेते हो तो ठीक है, वरना अमर इब्ने साद लश्कर को शिमरदीन जोशन के हवाले कर दो। 5 तारीख का मामला अलगरब बताते ग्रामी 1 दिन की मोहलत अमर इब्ने साद ने लिया किससे? शिमरदीन जोशन से कि 1 दिन का मौका तो मुझे सोचने के लिए। वो 6 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी। उसके बाद उसने क्या सोचा जो कुरान में खोल कर बयान कर दिया, वला कुलूबिहिम वला समीइहिम वला अबसारिहिम गिशावतु वला हुम अज़ाबुन अज़ीम, कि जिनके कान
7 मुहर्रम हराम की तारीख को नहरे फरात में उमर इब्ने साद ने 500 सवार लश्करियों को लगा दिया। लगाने के बाद आवाज दी इमाम हुसैन के कैंप में चरिंद तो पानी पी सकता है, परिंद पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकता है, पर अहले बैते अतहार के घराने में एक कतरा पानी का न दिया जाएगा। हज़रत गिरामी 7 मुहर्रम हराम की तारीख है, 7 मुहर्रम हराम की तारीख है। अब जरा देखो जिनका पानी पर कब्जा होता है, कि जिनका पानी पर कब्जा होता है, जो हौजे कौसर के मालिक होते हैं, उनको दुनियावी पानी की धमकी दी जा रही है। हमें कल भी मेरे हुसैन के इख्तियार में पानी था, कल भी मेरे हुसैन के इख्तियार में पानी था, आज भी मेरे हुसैन के इख्तियार में पानी है और कयामत तक हुसैन के इख्तियार में पानी रहेगा। आज जो हमें पानी का सदका मिल रहा है, ये काम है इमाम पाक का। उन लोगों ने क्या सोचा था मालूम है? 72 लश्करों में उन लोगों ने 19 अहले बैते अतहार 72 नजूदे कुर्सी को देखकर 22,000 का लश्कर सरदार हमें 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 50 गुना नहीं, 100 गुना से ज्यादा लश्करों के ढेर लगा दिए थे। पानी पर पहरा लगा दिया था कि अल्लाहू अकबर कि 72 कहीं ऐसा ना करे कि अगर ये पानी पिएंगे तो 72 में से एक ही 71 को अलग रख दिया जाए। 72 में से एक ही अगर पानी तेज दम में रहेगा, पानी पिए हुए होगा, खाना खाए हुए होगा, तो 22,000 यजीदियों को जन्नत नौहा में खाको खून में लौटा देगा। उन्हें मालूम था उनकी ताकत का अंदाजा उनके पास था, इसीलिए 3 रोज पहले से ही उन लोगों ने पानी पर पहरा बिठा दिया था कि इनको प्यास से जागब किया जाए, माज़अल्लाह प्यास से तो पाया जाए। जाहिरी तौर की मैं बात कर रहा हूँ, बातिनी तौर अभी जब मैं 10 मुहर्रम हराम का वाकया बोलूंगा कि देखो इमाम के पास कितना पानी था। पानी पर आग को धर्म करते थे। गिरामी 8वीं 7वीं का दिन पार हुआ, 8वीं का दिन आया, बातचीत होती रही। उमर इब्ने साद बार बार लिखता रहा, यजीद के पास फरमान भेजता रहा। एक फरमान न जाता, दूसरा इधर से लिख जाता, तीसरा उधर से आता, चौथा इधर से लिख जाता। आज का दिन आज की रात पार हो गई। आज जो 9 मुहर्रम हराम का दिन गया है, 9 मुहर्रम हराम का जब दिन आया है, उनको फजर ज़ोहर असर के बाद इमाम पाक है, मगरिब की नमाज अदा करके और करवा के आप खैमे से बाहर निकल कर एक तलवार लेके जो आज मगरिब गुजरी है, यानी 9 मुहर्रम हराम का दिन और 10वीं शब मगरिब का वक्त है, इमाम पाक है, मगरिब की नमाज अदा करके करवा के आपने एक तलवार अपने तलवार को लेकर खैमे से बाहर आए। आने के बाद तलवार के टेके से आप सर रख के वहां पर आराम करने लगे, यानी बैठे हुए थे। तलवार से अब तलवार को अपने दस्ते कुदरत से पकड़े हुए थे। अचानक एक शोरगुल हुआ, शोर बरपा हुआ, दिन जुमरात का था, वो शोर बरपा हुआ। आका इमाम हुसैन फरमाते अब्बास जी आका देखो ये शोरगुल कैसा है। जी आका अभी बताता हूँ। हज़रत अब्बास गए, जाने के बाद क्या देखते हैं, उमर इब्ने क्या देखते हैं, उमर इब्ने साद है, 20 सवारों के साथ आया है। हज़रत अब्बास ने फरमाया, हे उमर इब्ने साद, इतने वक्त आने का मतलब क्या है? हे उमर इब्ने साद, इस वक्त सवारों का लाने का मतलब क्या है? हे उमर इब्ने साद, इतना शोरगुल करने का मतलब क्या है? उमर इब्ने साद ने कहा कि या तो जंग करो या तो यजीद की खिलाफत को कबूल कर लो, यजीद के हाथ पर अपना हाथ दे दो। हज़रत अब्बास अलमदार ने कहा अभी जवाब तुमको मिलता है। आए आका इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करते आका उमर इब्ने साद है, 30 सवारों के साथ आया है, कहता है या तो जंग करो या तो जंग करो या तो यजीद की खिलाफत को मान लो, अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे दो। आका क्या हुक्म है? हज़रत अब्बास से
की मोहलत दे दो। और एक रात की मोहलत ऐसे नहीं कि इमाम हुसैन को खैरात चाहिए, एक रात की मोहलत इसलिए चाहिए कि आज इस रात को सब्र से सजाना है, आज इस रात को कुरान की तिलावत से सजाना है, आज इस रात में आने वाले अतहर का हर फर्ज, आने वाले अतहर का हर फर्ज आज सजदे में पेशानी को सजाकर, सजदे में पेशानी को रखकर अपने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा। कुरान की तिलावत होगी जो करबला में कभी नहीं हुई, वो करबला में कुरान की तिलावत होगी। और गिरामी हजरत अब्बास जाते हैं, इमाम पाक का फरमान सुनाते हैं, ए उमर इब्न साद, एक रात की मोहलत, सूरज जब सूरज निकलेगा देखा जाएगा। अलगरम को वापस उमर इब्न साद 20 सवारों को लेकर वापस जाता है। इधर हजरत अब्बास तशरीफ लाते हैं, आका अलैहिस्सलाम है, ईशा का वक्त हो चुका था, अभी जो ईशा गई है, अभी जो ईशा की नमाज आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर जो अजान की फरमाइश समाप्त की है, वो ऐशा की अजान के लिए आका फरमाते शहजादे अजान को शहजादे अली अकबर अजान देते हैं। ईशा की अजान गूंजती है करबला की धरती पर, करबला के मैदान में सब लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, अहले बैत के जानिसारों करीब आ जाओ, मेरे मुस्तफा के सहाबियों करीब आ जाओ, अहले बैत के जाने वालों करीब आ जाओ, मेरे गुलामों करीब आ जाओ। अगर आका इमाम हुसैन ने सबको तरतीब के साथ बैठवा दिया, सबको बुलाकर बैठा दिया, सबको इत्मीनान सुकून के साथ बैठा दिया। ईशा की नमाज सबकी हो चुकी है, आका इमाम हुसैन है, फसीहों बनी खुतबा देते हैं। खुतबा अगर मैं दूंगा बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बच्चों में जुमलों में समाप्त कर दे। मेरे इमाम फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, आज ये रात जाहिरी तौर पर हमारे जिंदगी की आखिरी रात है। ए मेरे जानिसारों, ए नबी के प्यारे सहाबियों, आज की रात हमारे जिंदगी की आखिरी रात है। कल का सूरज 10 मुहर्रम हराम का अपने आप पर आंसू बरसाता हुआ निकलेगा, अपने आप पर रोता हुआ निकलेगा, अपने आप पर आंसू को लिए हुए निकलेगा। ए मेरे जानिसारों, ए मेरे गुलामों, तुमने मदीने से मक्का से करबला की धरती तक जो तुमने मेरा साथ दिया है उसका शुक्रिया है। ए मेरे चाहने वालों, अब मेरा इरादा ये है कि ये जालिम मेरे खून के तासे हैं, ये जालिम मुझे शहीद करने के चक्कर में है, ये जालिम, इनका सवाल भी यही है, इमाम पाक अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में दे दीजिए, इनका सवाल भी यही है। ए मेरे गुलामों, ए मेरे जानिसारों, अल्लाह तुम्हें सबको सब्र अजीम अता फरमाए, अल्लाह तुमको सबको अजीम अता फरमाए। जाओ कि तुमको जहां जाना है चले जाओ, चाहे जहां जाना है, चाहे ऊंट ले लो, चाहे घोड़े ले लो, एक सवारी को ले लो, यहाँ से निकल जाओ। अलगरज जब आप फरमा रहे थे दरूद पाक के मौला, मुझसे बोलने में कोई लफ्जन कसदन सहमन कोई गलती हुई हो, खता हुई हो, तमाम मिंबर नूर का जितने उलमाए कराम हैं, तमाम उलमाए इमाम हुसैन हैं, सबको शाहिद बनाकर मिंबर नूर से अलल ऐलान अस्तगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैहि। मौला कोई खता मेरी हो गई हो तो अलल ऐलान तेरे तमाम मोमिनीन बंदों को शाहिद बनाकर तमाम अहले मस्जिद के सामने तौबा करता हूँ और सिर्फ दिल से कलमा तैयबा तेरे तमाम मोमिनीन बंदों के सामने पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।